ॐ राम राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर की बारात हिमालय के वहां पहुंच गई। हिमालय ने अपने इतने सुंदर भवन बनाए, ब्रह्मा देवता सब चकित हो गए देखते देखते। जिन जिन लोगों ने हिमालय का महल देखा, लघुलाग विधि की निपुणता अवलोकी पुरुष शोभा सही। अरे विधाता कुछ बना ही नहीं सकता है। कहाँ उचित जगह पर तालाब है तो कहीं कुआं है, कहीं बाग है, कहीं उपवन है, नदी है। लाए घर के ऊपर पताका लगी हुई है। स्त्री पुरुष बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। बहुत अच्छा स्थान है। सुनो भरद्वाज जी, जगदम्बा ने जहाँ अवतार लिया हो उस नगर की शोभा के विषय में क्या कहा जा सकता है। रिद्धि सिद्धि अनंत प्रकार की सुख सामग्रियां, ऐश्वर्य, ये स्वयं पार्वती के पास मौजूद रहती है। तो वहां लोगों ने देखा कि बारात आ रही है तो सबके अंदर खलबली मची। अपने अपने वाहनों से अगवानी करने के लिए आगे गए। देवताओं की सबसे पहले सेना देखी तो हिमालय के लोग बहुत खुश हो गए। वाह वाह, कितने बढ़िया बाराती आए हैं। उन देव सेना के बीच में गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हमारे भगवान विष्णु, हरि देखी अति भय सुखारी। भगवान के रूप को देख तो देखते ही रह गए। क्या विलक्षण मुकुट है, तो कैसा सुंदर ललाट है, कैसी आंखें। अब एक एक अंग पर ऐसे लुब्ध हो गए कि वहां से आगे दृष्टि हटे ही नहीं। किसी ने नेत्र देखे तो नेत्र को ही देखते रहे। किसी ने होठ देखा तो होठों को ही देखते रहे। किसी ने आभूषणों को देखा, आभूषणों को देखते रहे। ये तो ये दशा। जब देवता और भगवान विष्णु तो आगे आगे, अब शिव समाज जब देखन लागे। शिव जी की बारात के साथ में भूतों को और गणों को देखा, सब अपने अपने वाहनों को छोड़कर भागने लगे।
बिडरी चले वाहन सब भागे, कोई वाहनों पर तो कोई कैसे, वो भागे वहां से। कई लोगों ने कहा अरे ठहरो भाई, आखिर बारात है, कोई सेना थोड़ी, कोई मारने के लिए थोड़ी आई है। अब वहां किसको धीरज भाई, सब भगे। बालक सबले जीव पराने, बालक लोग तो अपने जीव को बचा करके खूब भागने लगे और अपने जाकर के लगे, अरे रे कहीं क्या बताए, ऐसी तो हमने कभी मुखाकृतियां देखी नहीं, डरावने डरावने मुख है। उनके माता पिता ने पूछा अरे क्या बात है बेटा, बहुत डरे हो, घबराए हो, डरे हुए हो, आंखें तो तुम्हारी फटी हुई है, मुंह तुम्हारा एकदम आश्चर्य में, बात क्या है? कहीं कहा कहीं जाए न बाता, जमकर धार किधो बरी आता। क्या बताए माँ, क्या बताए, कुछ कहा नहीं जाता है। ऐसी कोई यमराज जी की बारात आई हो, यमराज जी के घर से ऐसे डरावने डरावने पुरुष आए। ब्याल कपाल विभूषण छारा, क्या बताए वहां पर सर्प आकृति और उनका मुख कैसा ही है, और विभूषण छारा माने राख का उन्होंने लेप कर रखा है। ऐसे नगन जटिल भयंकर लोग, भूत प्रेत पिशाच आए हैं। और बरु बोरा बसे असवारा, और जहां इनका जो ये दूल्हा है वो ऐसा है तो बाराती भी ऐसे ही होंगे। अब तो भाई वही लोग इस बारात को और इस विवाह को देखेंगे जिनके भाग्य में कुछ जीना लिखा हुआ है, नहीं तो बाराती लोग ये बारातियों को देख करके तो सब लोग मर जाएंगे। जेव जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। भगवान शंकर ने देखा कि हमारे समाज को देख करके और सब लोग जो है घबरा रहे हैं। समुझी महेश समाज सब, जननी जनकम सुकाय, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरना। बालक जाके माँ के चिपट गए। माँ ने कहा अरे बेटा पहले देखे तो सही कैसी बारात है। जब भगवान शंकर को देखा और बारात को देखा तो बच्चे को फुसलाते कि बेटा डरो मत, निडर हो डरना है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। इधर बारात आई साहब, वहां उनका खूब अच्छा स्वागत किया। नैना जी ने आरती उतारी, वहां रहने वाले और उनके साथ में सहेलियां थी, उन्होंने बहुत मंगल के पद गाए। सोने की थाल के अंदर आरती की सामग्री, बड़ा आनंद कर रही है। ऐसे आए बारातियों की आरती करते करते विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जब भगवान शंकर का वो भयंकर रूप देखा तो उनके हाथ की जो थालियां थी ना कांप के कारण वो गिर गई और भागी भवन पैठी अति त्रासा, वो भगने लगी अपने वहां भवनों में। अरे बाबा ये कैसी बारात और कैसा दूल्हा। मैंने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ सखी, क्या हुआ? क्या क्या हुआ है? हमारी जैसी पार्वती और उसके लिए ऐसा बर, क्या बात हुई? ऐसा बर तो मैना ने देखा, मैना ने देखा तो मैना भी दुखी हो गई। मैना जाकर के सीधी अपने बेटी को अपने छाती से लगा लिया, गोद में बैठाया और आंखों से टप टप आंसू हो गए। अरे बेटा तेरे को भगवान ने कितना अच्छा रूप दिया है, लेकिन तुझे बर कैसा दिया है इस विधाता ने। इस विधाता को मूर्ख नहीं तो क्या कहेंगे। विधाता को चाहिए कि जैसी तू है ऐसा ही तुझे बर मिलता, या तुम्हें इतनी सुंदरता नहीं देते। देखो क्या बताए, जो फल चाहे सुर तरई सो बर बस बबूरई लागे। जो कल्प वृक्ष से फल होना चाहिए था वो फल जो है बबूल के लगता है। बताओ, बबूल के कांटेदार पेड़, कहाँ कल्प वृक्ष। क्या बताए, मेरे तो ऐसे मन में आती है बेटा
कि तुझे मैं गोद में लेकर के पर्वत से गिर जाऊं, समुद्र में डूब मरूं, या कि आग के अंदर जल करके मर जाऊं। ऐसा तो नहीं हो सकती कि उसके शिव के साथ तेरा विवाह करूं, चाहे मेरा कितना ही अपजस हो जाए, लोग चाहे मेरे ऊपर कितना ही थू थू करे कि देखो बारात आई और बिना विवाह के निकाल दिया, कुछ भी करे, ऐसे वर के साथ तो मैं तेरा विवाह नहीं करूंगी। मैना जी के साथ में और भी स्त्रियां, बिल्कुल ठीक कहती हो महारानी जी, हम भी आपके साथ में हैं। वो भी रो रही है ना, हमें यहां मिला रही है। मैना जी कहते हैं कि देखो ये सारा काम किसने बिगाड़ा, इस नारद बाबा ने बिगाड़ा। नारद कर में कहाँ बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ किया। मेरा अच्छा घर था, इसको नारद ने बसे हुए घर को उजाड़ दिया। नारद जी नहीं आते तो बड़ा अच्छा था। बेचारी पार्वती जैसी हमारी कोमल शरीर वाली, उसको तपस्या के लिए भेजा। बौरे बरही लागी तप की ना, ऐसे वर के लिए तपस्या करवाई बेचारे से, ऐसे वर के लिए तपस्या। नारद जी के मन में तो वास्तव में कोई दया नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि उनके कभी कोई परिवार नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। इसलिए उनको क्या पता कि गृहस्थ में क्या क्या आफत आती है। उदासीन धन धामन जाया, ये तो बस दूसरे के घर के अंदर उजाड़ करने में लगे हुए हैं। ऐसा करो, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। अरे कभी बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, कोई बांझ है वो बाल बच्चे के जन्म के समय की जो पीड़ा होती है उसको जान सकती है? कैसे जानेगी, उसने कभी बाल बच्चे जन्मे ही नहीं। ऐसे ही नारद जी ने कभी घर बसाया ही नहीं, तो परिवार के सुख दुख का उसको क्या मालूम रहे। बेचारी खूब रोने लगी। पार्वती जी उस समय में छोटी पार्वती जी अपनी माँ की आंखों में आंसू पूछती है और बड़े प्रेम से कहती है, माँ छोटी सी बात पर आप इतना विचार करने लग गई। विधाता के हाथ में क्या है कि अपनी मर्जी से कुछ लिख देता है। विधाता भी तो कर्म के अनुसार लिखता है ना, विधाता भी तो किसी से दबा हुआ है ना, वो मर्जी से थोड़ा ही किसी के साथ संबंध कर देता है। आप विधाता को ऐसा दोष क्यों लगाती हो? और यदि दोष लगा भी रही हो तो दोष लगाने से होगा भी क्या माँ? विधाता के लिखे हुए अंक तो मेटे नहीं जाएंगे, तो व्यर्थ में आप उनको दोष देकर के क्यों अपयश के भागी होते हो? ये अब ऐसा मौका नहीं है। हमारे भाग्य में जो भी सुख लिखा है, दुख लिखा है, वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। माँ ये धीरज का समय है, थोड़ा धीरज रखो। माता पार्वती ने बहुत कोमल वाणी कही, तो जितनी वहां पर सुनने वाली थी सबको धीरज लगा, सबको शांति मिली। फिर भी आंखों में बार बार वो आंसू तो आते ही हैं और सिसकियां मार मार करके अपनी पुत्री को माँ गोद में ले लेगी। बेटी तू बात तो सही कहती, पर तू मेरी ऐसी प्यारी पुत्री, तेरा भविष्य क्या होगा, इस बात को लेकर मुझे चिंता है। इतने में ही नारद जी आ गए। तेहि अवसर नारद सहित आरु ऋषि सप्त समेत, वो सप्त ऋषि भी आ गए, जो घट रहे थे वो भी पूरे हो गए। समाचार सुनि तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। हिमालय को पता चला नारद जी सप्तऋषि आए, तो गया महाराज के पास, मुंह उतरा हुआ। कहा महाराज नारद जी ये क्या हो गया? लोग तो शादी में विवाह में आनंदित होते हैं, हमारा हृदय टूट रहा है। क्यों हिमालय जी, क्या हुआ? क्या बतावे, ये देखो, ये आज आंखों से देख लिया, ये हमारे जवाई साहब है। अरे सुनो सुनो। तब नारद सभी समझावा। नारद जी कहने लगे मैंने क्या किया है, उल्टा मैंने तो अच्छा किया है। हे मैना जी, आप भी कोई दुख मत करो,
मेरी बात मानो। जगदम्बा तव सुता भवानी, आपकी बेटी है ना, ये जगदम्बा है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। क्या बताएं, इसमें अनंत शक्ति है, अनादि शक्ति है, अविनाशी शक्ति है। तुम सोचते हो क्या कि शंकर के साथ इसका आज पहली बार विवाह हो रहा है? अरे शंकर के साथ तो सदा ही इसका विवाह होता है। ये शंकर से कभी अलग होने वाली ही नहीं है। देखो पिछले जन्म में सती इनका नाम था। हाँ, ये सती थी दक्ष के यज्ञ में, जिन्होंने, हाँ, वो दक्ष के यज्ञ में जिनके प्राण चले गए थे, वो सती जी नहीं। अच्छा, तुमको तो सब मालूम ही है ना। तो ये सती जी थी, तो ये यहाँ वापस क्यों आई? तो देखो इसमें कारण दूसरा था। एक बार शिवजी के साथ में ये आ रही थी। शिवजी ने भगवान का स्मरण किया, रघुकुल शिरोमणि भगवान राम का। राम जी प्रकट हो गए, शिवजी को आनंद मिल गया। उस समय में भयउ मोह शिव कहा न कीना। सती जी को जाने क्या हुआ, राम जी के दर्शन करके मोह पैदा हुआ। देखो एक बात है, भगवान में प्रेम नहीं होगा और दर्शन होगा तो मोह पैदा होगा। हो इसलिए संत कहते हैं कि दर्शनों की अपेक्षा प्रेम चाहिए। भगवान में प्रेम नहीं हो और दर्शन हो जाए तो सती जी जैसी हालत हो जाएगी। और प्रेम हो फिर दर्शन न हो तो कोई हर्जा नहीं है। प्रेम बड़ी चीज है। सती जी को प्रेम तो था नहीं, सती जी को दर्शन हो गए, राम जी के दर्शन हो गए तो मोह पैदा हो गया। भयउ मोह शिव कहा न कीना। शिव जी ने जैसा कहा वैसा किया नहीं और भ्रम बस वेश उसी कर लीना। और सीता जी का वेश बना के राम जी के पास चली गई। जब सीता जी का वेश बनाया, अरे परीक्षा तो और भी कई प्रकार से ली जा सकती थी, वो सीता जी का क्यों वेश बनाया? सीता जी का वेश बनाने पर शंकर भगवान ने देखा कि एक तो गलती होती है और एक अपराध होता है। गलती होती है वो तो क्षम्य होती है, अपराध क्षम्य नहीं होता। सिय वेश सती जो कीन नते अपराध शंकर परिहरी। अपराध वो है जो जानबूझ करके गलती करे ना, वो अपराध होता है, वो अपराध है। और ये यहाँ गलती, ये गलती नहीं है, सती की अपराध था। हर विरह जाए बहुरी पितुके यज्ञ जोगा नल जरी। फिर भगवान शंकर ने मन से त्याग दिया था सती जी को, उससे वो विरह में डूब गई। देखो जब भगवान का विरह होता है, उस विरह में सब पाप भस्म हो जाते हैं। सती अपने पिता के घर गई, वहां योगानल में अपने शरीर को जला दिया और अब तुम्हारे घर में जन्म लिया है, इसलिए स गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। ये तो सदा ही शंकर की प्रिया रहने वाली है, आप कोई चिंता मत करो। ये बात सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापेहु सकल स्पुर घर घर यह संवाद। बहुत आनंद आया सबको। रे हमारी पार्वती सती के रूप में थी, सबका विषाद मिट गया। बार बार हिमालय माने बाप और माँ दोनों पार्वती के चरण पकड़े। रे तू हमारी बेटी नहीं है भाई, तू तो कोई हमारा पुण्य है, तू तो सती जी है। और माँ और बाप दोनों बेटी के चरणों में प्रणाम करें। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। सारे नगर में स्त्री देखो, पुरुष देखो, छोटे को देखो, बड़े को देखो, युवा को देखो, बूढ़े को देखो, सब लोग हर्षित हो गए। अरे हमारी पार्वती ऐसी है। तो बड़ा आनंद आया, बहुत सबको आनंद आया। फिर लोग तो उस विवाह को देखने के लिए खूब जो है सब काम छोड़ छोड़ करके आ गए। बहुत बड़ी वहां पर फिर जेवनार हुई, माने जीमणवार हुई।
ऐसे ऐसे भोजन बनाने वाले जाने कहां से वो पाक शास्त्री आए थे, सूप शास्त्री। माने किसी को ही पता नहीं कि इतना भोजन कहां से बन रहा है, कौन बना रहा है, क्या बात है। सुनो भरद्वाज जी, वो जो जीवनवार ऐसी थी, कोई कुछ को कह नहीं सकते हैं। पर भाई वहां तो पार्वती का जन्म हुआ है ना, और पार्वती जी के यहाँ तो साक्षात रिद्धि सिद्धि आएंगी ही, इसलिए ऐसा भोजन हो जाए तो आश्चर्य क्या है। वहां विष्णु है, वहां ब्रह्मा है, दूसरे देवता है, वो सब बाराती बन करके बड़े प्रेम से वो भोजन कर रहे थे, और कई लोग वहां पुरस्कारी कर रहे थे। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी गे नदा गारी मृदु गानी। फिर बहुत प्रेम से मंगल गीत गाने लगे, ऐसे ऐसे मंगल गीत गाने लगे। ओहो, बहुत शिवजी महाराज को सुनाते सुनाते। भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सुनी सचु। क्या करें, देवताओं को भोजन में आनंद आ रहा है तो वो धीरे धीरे गाछा लेकर के और वो मंगल गान सुनने के लिए बैठे, सुन रहे हैं उनको। लोग कह रहे भाई तुम उठो ना, दूसरे लोग बैठेंगे। पंगत में अब ये कि नहीं बैठे हैं, धीरे धीरे भोजन का स्वाद भी ले रहे हैं, और वे लोग जो बोल रहे हैं, हंसी विनोद कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। क्या बताएं भरद्वाज जी, उस भोजन में जो आनंद आया, जेवत जो बड़ी आनंद सोम कोटि हुन परे कहो। करोड़ों मुखों से उसको हम कह नहीं सकते हैं। और फिर बड़ी मुश्किल से वे आचमन करके, और जो इसको जहां जाना था वहां जाकर के सब लोग अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। फिर हिमालय ने बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को बुलाया और कहा कि महाराज अब लगन बताओ, कब लगन है। तो वहां पर सब लगन निकाल लिए कि साहब ये इस समय का लगन है, ये इस समय में विवाह कर दीजिए। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। जो वेद का विधान है उसके अनुसार वेदियां बनाई सप्तर्षियों ने, और खूब अच्छे ढंग से वहां पर सब बनाया, और एक सुंदर सिंहासन बनाया, बहुत सुंदर सिंहासन, दिव्य सिंहासन। ब्रह्मा जी भी वैसा सिंहासन बना नहीं सकते, ऐसा बहुत सुंदर सिंहासन बनाया। फिर भगवान शंकर से कहा आइए आप इस सिंहासन पर विराजमान होइए। भगवान शंकर सब ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं, एक बहुत सुंदर बात। क्या? हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। देखो हमारे भगवान शंकर आफत से आफत काल में भी भगवान राम का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, और बड़ी अच्छी आज शादी हो रही, विवाह हो रहा है, सारे सृष्टि के देवता वगैरह सब आए हुए हैं, जिनके बीच में शिव जी की पूजा होती है वे सब वहां उपस्थित हैं। उन सब के बीच में आज शिव जी का बड़ा सम्मान हो रहा है, तभी वे भगवान का ध्यान करते हैं। माने दुख में भी याद करो और सुख में भी याद करो। हम लोग सोचते हैं कि दुख में भगवान को याद कर लो, दुख मिट जाएगा, और सुख में तो रात दिन हम पचे ही रहते हैं। सुख आता है, अच्छा लगता है, उस समय में भगवान को याद नहीं करते, और दुख आता है तो भगवान को याद करना चाहते हैं और दुख मिटाना चाहते हैं। नहीं होगा भाई, वहां तो दुख पाना ही पड़ेगा। सुख में याद क्यों नहीं किया? ठीक कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। ये भगवान शंकर की बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। फिर जो है अच्छे अच्छे ऋषियों ने, मुनियों ने पार्वती को बुलाया और उनके सखियों से कहा कि भाई इसका श्रृंगार करो। तो सखियों ने पार्वती का खूब अच्छा श्रृंगार किया। इतना सुंदर श्रृंगार किया, जब पार्वती को यूं सबके बीच में लाया जा रहा था, देवता लोग यूं देख रहे थे जैसे कोई हम अपनी माँ को देख रहे हो। सुरन मनई मन कीन प्रणामा। ये हमारी माँ है, जगदम्बिका जानि भव भामा,
सुरन मनई मन कीन प्रणामा। क्या बताएं, मर्यादा मिटती है। अपनी माँ की कोई सुंदरता कैसे बताए, इतने सुंदर स्वरूप में पार्वती जी है। कोटियों बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत श्रुति शेष शारद मंद मति तुलसी का। अरे जिस पार्वती जी की महिमा को वेद नहीं बता सकते, शेष भगवान नहीं बता सकते, सरस्वती नहीं बता सकती, ये गंवार मंदमती तुलसीदास क्या बताएगा। हम तो एक ही बात कहते हैं, छवि खानी मात भवानी गवनी। सब छवियों की सुंदरता की खान है हमारी माता पार्वती जी। वे जिस समय में शिव जी के पास यूं मंडप में जा रही है, उस समय में अवलोकी सकई न सकुच पतिपद कमल मन मधुकर तहा। उससे उस समय में जब उन्होंने अपने पति के दर्शन किए, उनके संकोच के कारण से पार्वती के पैर उठ नहीं रहे थे। उनका मन भगवान शंकर के चरण कमल का भौरा बना हुआ था, भौरा। अब एक बहुत सुंदर आश्चर्य की बात कहते हो, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। कौ सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान। संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने आज्ञा दी, मुनियों ने आज्ञा दी कि हे भगवान आप गणेश जी की पूजा करो। तो भगवान शंकर ने और पार्वती ने, दोनों ने गणेश जी की पूजा की। तुलसीदास जी पहले ही कह देते हैं कि इस बात को सुनकर के कोई अचंबा नहीं करना कि भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग तो पहले है और उसमें इनके बेटे का पहले प्रणाम कैसे हो गया। भाई बेटा तो बाद में प्रणाम करे, भगवान शंकर और पार्वती के बाद ही तो गणेश जी पैदा हुए, तो ये गणेश जी को पहले ही प्रणाम क्या किया। कौ सुनि संशय करे जानी सुर अनादि जिय जान। कहते हैं गणेश जी महाराज कोई नया जन्म नहीं लेते, पार्वती के तो पहले से ही है। ये ईश्वर कोटि के देवता है जो लीला के लिए आते प्रकट होते हैं, बाकी वास्तव में ये अनादि है। सुर अनादि जिए जान, सारे देवता नहीं है, ईश्वर कोटि के जो देवता है अनादि है। इसलिए किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि गणेश जी महाराज तो बाद में, विवाह के बाद पैदा हुए ना शंकर भगवान, वो भी बाद ताड़कासुर को मारने के लिए कार्तिकेय पैदा हुए, कार्तिकेय के बाद भगवान गणेश पैदा हुए। कार्तिकेय की और भगवान गणेश जी की आपस में बहुत प्रेम की बातें होती थी। कार्तिकेय जी के 6 मुख थे, तो छोटे से गणेश जी क्या करें, अपने भाई को कह दे तेरी आंख गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूं अंगुली करके छोटे से गणेश जी दिखाएंगे। वो कार्तिकेय के दे गणेश इधर आ, मैं तेरी नाक है ना, नाक की लंबाई लेता हूँ 4 4 8 4 12 4। तो वो गणेश जी महाराज क्या करें, सूंड में उनको लपेटना चाहे हाथों। क्यों मेरी ये सूंड क्यों नापता है, तू मेरी आंख क्यों देखता है, तो तुम्हारी तो आंख 12 है, तो तुम्हारी भी तो ये नाक इतनी लंबी है। ऐसे दोनों बातें करे, इतनी भी माँ आ गई, माँ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो गणेश जी ने कहा कि देखो माँ ये मेरी सूंड नापता है। तो कार्तिकेय जी ने कहा कि ये मेरी आंख गिनता है, मैं क्या करूं। तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। ऐसे बाल विनोद चलते रहते थे। तो कहते हैं जैसी ये विवाह की बातें वेदों ने कही है और वेदों में जैसी विधि बताई है, ऐसी ऋषि मुनियों ने सब विधि विधान से विवाह करवाया। पानी ग्रहण जब की न महेशा, जो ये भगवान शंकर के हाथ में पार्वती का हाथ रखा गया, देवता लोग बहुत आनंदित हो गए, नाचने लग गए, आनंदित हो गए।
और दुंदुभियां बजने लगी, खूब जो है फूलों की वर्षा होने लगी। खूब प्रकार का उनको दायजा दिया गया, खूब प्रकार की वस्तु दी गई। देखो कितना भी विवाह में वस्तु दो, सब दो, लेकिन भाई अब आजकल का जमाना तो ऐसा ही है, पर जब तक गाय नहीं दी जाती ना तब तक दायजा किसी काम का नहीं। भगवान शंकर के विवाह में गाय दी गई हो, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु गाय दी वहां। ऐसे ही भगवान राम जी के विवाह में खूब गाय दी। जब तक गाय नहीं दी जाती तो वो दायजा पवित्र होता ही नहीं। सब प्रकार का दायजा वगैरह दिया तो हिमालय ने आकर के हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा कि महाराज कुछ नहीं दे सका हूं, आप पूर्ण काम भगवान शंकर हैं, कृपा सागर है, और मैं और क्या करूं, बस एक आपसे यही प्रार्थना करता हूं। और पार्वती की माँ ने कहा कि हम भी प्रार्थना करती हैं कि अब हमारी जैसी पार्वती जैसी भी है ना, इसको आप अपनी दासी समझ करके इसके अपराधों को आप क्षमा कर देना और हरदम आप इस पर प्रसन्न रहना, हमको तो इतना ही वरदान चाहिए। इतना कहकर के वो खूब रोने लग गई। बहुविधि शंभु सासु समझाई। भगवान शंकर ने सासू जी को खूब समझाया कि देखो आप हमारी माँ हो, हमारी पूजनीय हो। आज कोई हमसे पूछेगा कि तुम्हारे माँ बाप कौन है तो हम क्या बताएंगे? भगवान शंकर के कोई माँ बाप तो है नहीं, कहा हम तो आप ही का नाम लेंगे। हमारे ससुर साहब है, इनको हम पिता मानते हैं, आप हमारी माँ हो, तो इसलिए आप हमारी तरफ से कोई चिंता मत करो। पार्वती को लेकर के मैना छाती से लगा करके खूब जो है शिक्षा देने लगी कि देखो बेटा, करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री के लिए पति को देवता मानना, देवता माने भगवान मानना। स्त्री को चाहिए अपने पति में भगवान की बुद्धि की जाए। भगवान की बुद्धि के लिए क्यों कहा भाई? क्योंकि भगवान से ऊंचा भाव किसी में नहीं होता। सर्वोत्तम भाव पति में ही होना चाहिए। पति से बढ़कर यदि कोई भी किसी के मन में स्थान जमा होता है तो वो वास्तव में पतिव्रता में कमी है। वो श्रेष्ठ वही हमारे पति से बढ़कर, हमारे लिए, अपने लिए अपने पति से बढ़कर कोई नहीं है। करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। देखो मैना जी ने एक ही चौपाई में सब बात बता दी, क्योंकि इससे बढ़कर और स्त्री के लिए कोई शिक्षा हो भी नहीं सकती है। फिर जो है वो कहने लगी कि देखो संसार में भगवान ने स्त्री जाति का निर्माण ही क्यों किया? क्यों स्त्री है? देखो अब तुम चली जाओगी, तुम्हारी याद रहेगी हमारे मन में, तुम्हारे मन में हमारी यादें रहेंगी। तुम्हारा हमारा वियोग हो गया, बड़े पाला पोसा बड़ा किया, फिर वियोग हो जाएगा। पराधीन सपने सुख नाही। माँ बहुत जो है विबलित होती है और इधर पार्वती जी भी खूब रोती है। जाय झरनी उर पुनि लगता नहीं। देखो पार्वती जी थोड़ी दूर आगे जाती है, तो माँ को देखती है, माँ को रोती देख, पार्वती जी रोती रोती जाके माँ के चिपट जाती है। फिर सखियां कहती है कि देखो पार्वती चलना तो पड़ेगा ही। फिर वापस पार्वती जी जाती है, फिर पीछे देखती है, फिर जाके माँ के। ऐसे कई बार ऐसा हुआ। जननी बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दई, फिर विलोकति मातु तन तब सखी ले शिव पह गई। शिव जी तक पहुंचाती है पार्वती जी को, पार्वती जी को फिर माँ के पास जाती। ये क्रम कई देर तक चलता रहा। फिर उसके बाद आखिर पार्वती जी विदा हो गई। हिमालय बहुत दूर तक उनको छोड़ने के लिए गए, सब प्रकार से उनको संतुष्ट किया और फिर हिमालय पार्वती की याद रखते रखते अपने भवन में आ गए। सब का अच्छा सम्मान कर दिया
उसके बाद भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आए और सब अपने अपने स्थान पर विदा हो गए। ये इस प्रकार से मैंने आपको मेरे माता पिता भगवान शंकर और पार्वती, जो सारे जगत के भी माता पिता है, उनका मैंने यहाँ विवाह का वर्णन किया है। आगे उनके किसी श्रृंगार का वर्णन करना उचित नहीं है, पाप लगता है। देखो, संस्कृत में एक बहुत बड़े कवि हुए कालिदास, कवि कालिदास है। कालिदास जी ने क्या किया कि भगवान शंकर और पार्वती इन दोनों के खूब अच्छे रसीले रसीले प्रसंगों का वर्णन किया, श्रृंगार की बातें लिखी। कालिदास जी के कोड हो गया है। कोड हुआ तो कालिदास जी को तकलीफ हो गई, अरे मैंने तो भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए, उनकी लीला के लिए लिखा, मेरे कोड क्यों हो गई। कोई सोचने लगे कि आखिर बात क्या हुई। जो सोच रहे हैं तो भगवान शंकर प्रकट होके कहने लगे, कालिदास, मानना पड़ेगा कि तुम संसार में मूर्धन्य विद्वान हो, सबसे बड़े विद्वान हो, परंतु अब तुमको यदि एक कोड का दुख है तो तुम भगवान विष्णु का चरित्र लिखो। और भगवान विष्णु ने जो रामचरित्र किया, उस रामचरित्र का वर्णन करो। ऐसी आज्ञा हुई, तुम्हारा कोड मिट जाएगा। तब उन्होंने रघुवंश काव्य लिखा। कालिदास ज्यों-ज्यों लिखते जाते थे, ज्यों-ज्यों उनका कोड था वो एकदम साफ होता, मतलब स्वच्छ होता गया है। लिखते लिखते इतने आनंद में डूब गए कालिदास, वो टपके 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 से और लिखते गए, आंखों में आंसू आ रहे हैं, भगवान की कृपा देखो। मैंने भगवान शंकर का श्रृंगार वर्णन किया, उसके कारण से मेरे शरीर में भयंकर कोढ़ हो गया, लेकिन भगवान शंकर ने कितनी मेरे पर कृपा की, भगवान विष्णु का चरित्र लिखने के लिए मुझे कहा। वही चरित्र लिखते गए, आंखों में आंसू। तो आज उनकी कृति में कई जगह ऐसे स्थल आ जाते हैं आंसुओं की बूंद के कारण से कि वो अक्षर सामने नहीं आने से उनका अर्थ करना मुश्किल हो गया। कितने भाव में लिखे उन्होंने रघुवंश महाकाव्य। नहीं तो कुमार संभव पहले काव्य लिखा, कुमार संभव, बहुत विचित्र कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य लिखा। फिर तो कालिदास जी का हृदय एकदम बदल गया और खूब भक्ति भाव में डूब गए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जगत मातु पितु शंभु भवानी ते श्रृंगार न कहु बखानी, करई विविध विधि भोग विलासा घनन समेत बसई कैलासा। वो जो है कैलाश पर्वत पर रहने लगे और कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म होने पर सबके बहुत मन में आनंद रहा। ये सब हमने आपको भगवान शंकर का संक्षेप में चरित्र कहा है। तो ये सब लोग जानते हैं चरित्र को। तो मैंने संक्षेप में इसलिए लिखा कि मेरी लेखनी भगवान शंकर के चरित्र को लिखने के बाद ही राम जी का चरित्र लिखने के योग्य होगी। जब तक शंकर चरित्र से मैं पवित्र नहीं हो जाऊंगा तब तक रामचरित्र कैसे लिखूंगा। जैसे कोई आदमी गंगा जी में स्नान करना जाए तो ऐसा थोड़ी उठते ही जाओ और गंगा जी में स्नान करो, ऐसे नहीं। गंगा जी में स्नान करना हो तो अब आजकल की बात तो निराली है, अपने घर में स्नान करो, बाहर करो पहले स्नान, तेल फुलेल साबुन जो लगाना है पहले लगाया, और सब प्रकार से स्नान वगैरह करके पवित्र होकर के अब जाओ गंगा जी में स्नान करने के लिए। गंगा जी स्वयं कोई गुसल खाना थोड़ा ही है, वो उसके ऊपर जाकर के यूं रगड़ेंगे शरीर को। नहीं, गंगा जी में तो डुबकी लगाई और रवाना हुए। ऐसे ही भगवान शंकर का चरित्र मैंने इसलिए लिखा है, इसको लिखे बिना मैं पवित्र नहीं हो सकता था। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। जो व्यक्ति पार्वती का और शंकर भगवान के विवाह का कथा प्रसंग सुनेंगे कहेंगे तो उनके स्वयं के विवाह आदि मांगलिक कार्य खूब आनंद के साथ होते रहेंगे। तो ये तो हमने आपको ये कह दिया। अब जो है इधर भगवान शंकर का चरित्र सुनते सुनते
भरद्वाज जी मुग्ध हो गए, मस्त हो गए। भरद्वाज जी की मस्ती देख करके और उनके आंखों से बहती हुई जल धारा को देख करके याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। अरे भाई, आपने प्रश्न तो हमको राम कथा के लिए कहा था, लेकिन तुम्हारा अंदर से शंकर जी के प्रति इतना प्रेम है, तुम धन्य हो। क्योंकि जो राम में और शिव में भेद मानते हैं वो वास्तव में इस तत्व को सुनने के अधिकारी नहीं होते। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही थे सपने उन्हें सुहाई। भगवान शंकर के चरण कमलों में जिसका प्रेम नहीं है, राम को भी स्वप्न में भी अच्छे नहीं लग सकते। इसलिए बिना छल के भगवान शंकर में प्रेम होता है, तभी पता चलता है कि भगवान राम का भक्त है। राम की भक्ति का ये लक्षण है कि वो भगवान शंकर में बिना छल के प्रेम करे। बिना छल क्या, कोई कामना न रख करके। भक्ति के अंदर कामना है, ये छल है। अब देखो शब्द कैसे अच्छे दिए हैं, बिनु छल विश्वनाथ पद ने। शिव जी के समान सुनो भरद्वाज जी, भगवान का कौन भक्त हो सकता है। देखो अपनी अत्यंत पवित्र स्त्री सती का जिन्होंने केवल रघुपति की भक्ति के कारण से त्याग कर दिया। शास्त्रों में आता है कि संसार में सब जगह से आसक्ति हटानी बहुत सुगम है, परंतु स्त्री से आसक्ति हटना बहुत मुश्किल होता है। परंतु जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होती है, उनके लिए स्त्री की आसक्ति का त्याग कोई कठिन काम नहीं है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु तज तजी सती असी नारी। सती जैसी अपनी पत्नी का त्याग करे, ये तो केवल शंकर भगवान के ही बस की बात थी। ऐसा प्रण भगवान रघुपति के प्रति, राम जी के प्रति भगवान शंकर ने दिखाया है। इसलिए राम जी के लिए शिव के समान कौन प्रिय होगा। तो पहले तो मैंने तुमको भगवान का चरित्र, प्रथमई मैं कई शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, और कहो सुनौ अब रघुपति के लीला। अभी तक तो मैंने भगवान शंकर का चरित्र आपको सुनाया, अब मैं तुमको राम जी का चरित्र सुनाता हूँ। अब देखो ऐसा कह तो दिए, लेकिन अभी राम जी का चरित्र नहीं सुना रहे और राम जी का ही चरित्र सुना रहे। गोस्वामी जी महाराज इतने विलक्षणता से लिखते हैं। अब कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि शंकर भगवान की और पार्वती की कैसे राम कथा चालू हुई। तो कहना ये चाहिए था इनको कि अब मैं आगे जैसे पार्वती ने राम कथा सुनी वो कहूंगा, कि नहीं, कहूं सुनाऊ अब रघुपति लीला, भगवान की लीला कहता हूं। तो क्या महाराज भगवान की लीला कैसे है? ये तो पार्वती और शिव का संवाद हो रहा है। अब तो क्या रघुपति लीला इसलिए है कि रघुपति ने कहा जाओ पार्वती से तुम विवाह करो। ये भगवान राम के कहने से शिव जी ने विवाह किया। तो अब ये पार्वती का जब शिव जी से संबंध हुआ, ये भी एक रघुपति लीला है। सुनाऊ कहूं अब रघुपति लीला। अरे क्या बताए, आज मेरे मन में हे भरद्वाज जी इतना आनंद आ रहा है इस प्रसंग में कि मेरा मन में मेरा आनंद समा ही नहीं रहा है। राम जी का चरित्र कहने का मौका मिले, क्या बताएं, अनेक ऋषि मुनियों ने इसको गाया है, अनेकों ने इसको कहा है, पर कह नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। कई न सकई सत कोटि अहिसा, 100 करोड़ शेष नाग आ जाए और अपने हजारों मुखों से कहने लगे भगवान के चरित्र का क्या पार है। फिर भी मैं तुमको ये कथा सुनाता हूं। देखो, शारद दारू नारी सम स्वामी। अरे छोड़ो भरद्वाज जी, ये सरस्वती वगैरह तो कठपुतली है, कठपुतली। और भगवान राम है वो सूत्रधार है, वो कठपुतली को जैसे नचाए वैसा बोले। भगवान की लीला को सरस्वती भी क्या कह सकती है। भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है ना, उसी कवि के हृदय रूपी आंगन में
ये भगवान का यश जो है नाचा करता है। इसलिए मैं राम जी को प्रणाम करता हूँ और उनका अब मैं कथा में बखान